दोस्त, सृजन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आपको याद होना चाहिए कि मैथ में हम 3D पढ़ा रहे हैं और 3D में हम थ्योरी में 2 क्लास दी है। तो आइए हम तीसरा क्लास थ्योरी का दे रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि हम थ्योरी में डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात बता रहे हैं। तो आइए पिछले क्लास की बात को हम रिपीटेशन करते हैं। पहले देखो बुआ, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन को L1 से दर्शाया जाता है जिसका दिक अनुपात A1 B1 C1 है। दूसरा सेकेंड स्ट्रेट लाइन को L2 से दर्शाया जाता है जिसका दिक अनुपात A2 B2 C2। याद किया जाए, पिछले क्लास वाले बात को हम रिपीटेशन कर रहे हैं। तो पहला रेखा को L1 से दर्शाया जाता है जिसका दिक अनुपात A1 B1 C1 होता है। दूसरा रेखा को L2 से दर्शाया जाता है जिसका दिक अनुपात A2 B2 C2 होता है। तो अब आइए लंबवत होने का शर्त पहला देखा जाए। लंबवत होने का शर्त बताइए। लंबवत होने का शर्त क्या बताए थे? पहला गुने पहला जोड़ दूसरा गुने दूसरा जोड़ तीसरा गुने तीसरा। क्या होगा बताइए। तो पहला गुने पहला हो गया मतलब A1 इंटू A2 जोड़ दूसरा गुने दूसरा मतलब क्या हो गया B1 इंटू B2 जो तीसरा गुने तीसरा माने C1 इंटू C2 बराबर क्या होना चाहिए 0। अब आइए समांतर होने का शर्त। समांतर होने का शर्त क्या बताए? पहला बटा पहला तो क्या हो गया A1 बटा बराबर दूसरा बटा दूसरा B1 बटा B2 तीसरा बटा तीसरा माने C1 बटा C2। बताओ बाबू, दो स्ट्रेट लाइन को दो सरल रेखा को लंबवत होने का शर्त क्या है? A1 बटा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0। समानांतर होने का शर्त क्या है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब आइए दोनों के बीच का, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का कोण निकालने का सूत्र है। बीच का कोण निकालने का सूत्र क्या होगा बाबू बताइए। कॉस थीटा बराबर क्या चीज? कॉस थीटा बराबर क्या? ऊपर अंश में क्या लिखेंगे? पहला गुने पहला जोड़ दूसरा गुने दूसरा जोड़ तीसरा गुने तीसरा। यानी क्या होगा A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 C1 इंटू C2 बट्टा रूट अंडर पहला लाइन से पहला स्क्वायर जोड़ दूसरा स्क्वायर जोड़ तीसरा स्क्वायर। यानी क्या हो गया A1 का स्क्वायर B1 के स्क्वायर C1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर दूसरा लाइन से रूट अंडर पहला स्क्वायर जोड़ दूसरा स्क्वायर जोड़ तीसरा स्क्वायर। क्या हुआ A2 स्क्वायर जोड़ B2 स्क्वायर जोड़ C2 स्क्वायर। एक आपका पिछला क्लास में जो पढ़ाए थे उसका रिपीटेशन। 3 बात याद कीजिए। लंबवत होने का शर्त क्या है? A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0। समानांतर होने का शर्त क्या है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। बीच का कोण निकालने का सूत्र क्या है? तो कॉस थीटा बराबर A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बट्टा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये था आपका पिछला क्लास का रिपीटेशन। आइए इस पर हम कुछ प्रॉब्लम बनाकर आपको दिखाते हैं।
वो तो जो अभी थ्योरी बताए उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। प्रश्न दर्शाइए माने साबित करें बिंदुओं, देखिए कि पहला बिंदु का नियामक है, दूसरा बिंदु का नियामक है। दर्शाइए माने साबित करिए कि दोनों बिंदुओं से गुजरने, ये दोनों बिंदु ए और ये दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा और ये दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा पर लंब होता है। माने एक वो रेखा ये दोनों बिंदु से होकर गुजरती है और दूसरा रेखा ये दोनों बिंदु से होकर गुजरती है। तो साबित करके दिखाओ कि दोनों रेखा परस्पर लंबवत होता है। तो थ्योरी याद करो कि दो रेखा को लंबवत साबित करने के लिए A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 का मान 0 दिखाना होता है। आइए इस प्रॉब्लम को बनाते हैं, प्रूफ या सॉल्व लिखिए। बताइए एक जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ये दोनों बिंदु से होकर गुजरती है। आइए फिगर बनाते हैं। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन को L1 से जो इतना और इतना से गुजरती है। चलिए पहला बिंदु का नियामक 1 -1 2, दूसरा बिंदु का नियामक 3 4 माइनस इतना हो गया। चलिए सेकेंड स्ट्रेट लाइन को L2 से जो इतना और इतना से गुजरती है। पहला बिंदु का अब थ्योरी याद करें। यदि कोई लाइन दो बिंदु से होकर गुजरती है, यदि कोई रेखा दो बिंदु से होकर गुजरती है तो उसका दिक् अनुपात निकालने के लिए दूसरा बिंदु के नियामक में पहला बिंदु के नियामक को घटा दिया जाता है। तो आइए L1 दो बिंदु से गुजर रहा है, एगो इससे एगो इससे, तो हो गया पहला बिंदु, ये हो गया दूसरा बिंदु। तो L1 का दिक् अनुपात निकालने के लिए ये दूसरा में पहला को क्या कर देंगे, घटा देंगे। आइए L1 का दिक् अनुपात बराबर, चलिए दूसरा बिंदु में पहला तो 3 में घटाएंगे 1, 4 में घटाएंगे -1, -2 में घटाएंगे 2। लिखते हैं बाबू 3 घटा 1, 4 घटा -1, -2 घटा 2। हल किया जाए बाबू, 3 में घटाएंगे 2, माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 5, -2 -4। याद करो तो पहला रेखा के दिक् अनुपात को A1 B1 C1 से दर्शाया जाता है। कि हो गया A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान। चलिए बताइए A1 कितना हो गया 2, B1 बोलो 5, C1 बोलो -4। अब आइए L2 का दिक् अनुपात निकालेंगे। तो L2 का दिक् अनुपात निकालने के लिए इस बिंदु के नियामक में इस बिंदु के नियामक को घटा देंगे, यानी 3 में घटाएंगे 0, 5 में घटाएंगे 3, 6 में घटाएंगे 2। आइए L2 का दिक् अनुपात, चलिए बाबू 3 घटाओ 0, 5 घटाओ 3, 6 घटाओ 2, 3 2 4। अब आइए दूसरे रेखा के दिक् अनुपात को A2 B2 C2 की A2 हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया। A2 बराबर बोल दे 3, B2 बराबर 2, C2 बराबर 4। अब बताइए हमको क्या साबित करना है, लंब। तो लंब साबित करने के लिए हमको किसका मान निकालना होगा, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। अगर मान 0 आ गया तो दोनों रेखा परस्पर क्या होगा, लंबवत होगा। आइए निकालते हैं बुआ। अगेन बोलिए लंबवत साबित करने के लिए किसका मान निकालना होगा, बताओ बाबू। A1 इंटू A2
B1 इंटू B2, A1 इंटू A2, B1 इंटू B2, C1 इंटू C2। चलिए A1 का मान दीजिए 2, A2 का मान 3, B1 5, B2 2, C1 -4, C2 4, 3 दूनी 6, 10, 4 चौके 16, 10 6 16 बराबर 0। A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर क्या आया? 0। अगर 0 आया तो दोनों रेखा परस्पर क्या होगा? लंब होगा। आइए L1 लंब L2 प्रूव्ड। बढ़िया से देखिए, और एक क्वेश्चन और बताते इससे रिलेटेड, फिर एक बार रिप्रेशन देख लीजिए, क्वेश्चन से दर्शाइए। तो देख बाबू, एगो रेखा ये दोनों बिंदु से होकर गुजरती है, उसको L1 मान लिए। दूसरा रेखा मैंने L2 ये दोनों बिंदु से गुजरती है, L2 मान लिए। अब L1 का अधिक अनुपात निकाल दिए दूसरा बिंदु के नियामक में पहला बिंदु, तो उस तरह से L1 का अधिक अनुपात निकल गया। L1 माने पहला रेखा के अधिक अनुपात को हम लोग दर्शाते हैं A1 B1 C1। ये हो गया A1, ये होगा B1, ये होगा C1 जो लिखे है। L2 का अधिक अनुपात निकाल दिए, घटा दिए तो ये आ गया। और L2 माने दूसरा रेखा के अधिक अनुपात को A2 B2 C2, उस तरह से A आपका हो गया। तो लंबा साबित करना है तो किसका मान निकालना होगा? A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। मान पुट कर दिए, 0 आया, इसका मतलब रेखा क्या हो गया? लंबवत हो गया। अगर हमको समानांतर साबित करना रहता तो क्या निकालते? पहले A1 बटा A2 निकालते, फिर B1 बटा B2 निकालते, फिर C1 बटा C2 निकालते। अगर तीनों बराबर आ गया तो दोनों क्या हो गया? समानांतर। मतलब को उसको भी समानांतर भी साबित करने के लिए L1 का अधिक अनुपात निकालना होगा, L2 का अधिक अनुपात निकालना होगा। तो आइए इस तरह का हम क्वेश्चन देते हैं। चलिए हाँ बाबू, तो देखिए क्या तो दर्शाइए, मैंने साबित करें कि इतना और इतना। देखिए बाबू, ये दोनों बिंदु से गुजरने वाली रेखा, ये दोनों बिंदु से गुजरने वाली रेखा के समानांतर होता है। तो बताओ बाबू, समानांतर साबित करने के लिए A1 बटा A2, फिर B1 बटा B2, फिर C1 बटा C2, तीनों का मान निकालेंगे। अगर तीनों का मान बराबर आ गया तो रेखा क्या होगा? समानांतर होगा। तो बताइए, तीनों का मान निकालने के लिए हमको चाहिए A1 B1 C1 माने पहला रेखा का अधिक अनुपात, A2 B2 C2 माने दूसरा रेखा का अधिक अनुपात। तो पहला रेखा ये दोनों बिंदु से होकर गुजरती है। तो यदि कोई रेखा दो बिंदु से होकर गुजरती है तो उसका अधिक अनुपात निकालने के लिए दूसरा बिंदु के नियामक में पहला बिंदु के नियामक को घटा दिया जाता है। तो पहला रेखा तो यहां से आएगा, तो इसमें ई घटाएंगे तो पहला रेखा का अधिक अनुपात, इसमें ई घटाएंगे तो दूसरा रेखा का अधिक अनुपात। और आपको याद होना चाहिए कि पहला रेखा के अधिक अनुपात को A1 B1 C1 से और दूसरा रेखा के अधिक अनुपात को A2 B2 C2 से दर्शाया जाता है। तो आइए हम बनाते हैं बुआ। देखो दोस्त, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन को L1 से, जो ये दोनों बिंदु से होकर गुजरती है। पहला बिंदु का नियामक 4 7 8, दूसरा बिंदु का नियामक 2 3 4, L2 ए हुआ बाबू -1 -2, ऐसे। दूसरा बिंदु का नियामक 1 2 5। चलाइए, तो L1 का अधिक अनुपात निकालने के लिए एकरा में ही घटा देंगे। L1 का थोड़ा सा देखिए बढ़िया से बुआ, L1 का अधिक अनुपात
चलिए तो 2 में घटाइए 4, 3 में 7, 4 में 8, क्या होगा बुआ बोल? -2 -4 -4। तो पहला रेखा के दिक् अनुपात को A1 B1 C1 हो गलो A1 ये लो B1 ये लो C1। तो A1 बराबर -2, B1 बराबर -4, C1 बराबर -4। अब निकालेंगे L2 का दिक् अनुपात। L2 का दिक् अनुपात बराबर कि दूसरा बिंदु के नियामक में पहला बिंदु के नियामक घटाओ, तो 1 घटाओ -1, 2 घटाओ -2, 5 घटाओ 1। आइए 1 घटाओ -1, 2 घटाओ -2, 5 घटाओ -1। चलिए माइनस माइनस 1 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस तो 4 हो जाएगा। 5 में घटाइए 4 हो गया। तो दूसरा रेखा के अनुपात को A2 B2 C2 हो लो A2 का मान हो लो B2 का मान हो लो C2 का मान। तो बोला जाए A2 बराबर 2, B2 बराबर 4, C2 बराबर 4। अब ये समांतर साबित करना है। तो जब समांतर साबित करना है तो हमको 3 चीज का मान निकालना होगा। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। अगर तीनों बराबर हो गया कि दोनों रेखा क्या होगा? लंबवत। आइए तो निकालते हैं। अगेन बोलिए A1 बटा A2, तो A1 का मान है -2 और A2 का मान 2, -2 बटा 2 -1। B1 बटा B2, B1 का मान -4, B2 का मान 4। अब आइए C1 बटा C2, C1 का मान बोलो -4 आई 4। देखिए तो तीनों बराबर आया। इसका मतलब क्या हुआ? A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 अगर तीनों बराबर है कि दोनों रेखा परस्पर समानांतर होगा। L1 समानांतर L2 प्रूव्ड। चलिए देखिए बढ़िया से। देखो बाबू, डायरेक्शन कोसाइन का हिंदी होता है दिक्कोजियाएं, लेकिन कोई व्यवहारिक में पढ़ाते समय दिक्कोजियाएं ना बोल करके दिक्कोजिया बोलता है। ऐसे होना चाहिए दिक्कोजियाएं, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम भी पढ़ाते समय बोलचाल की भाषा में अधिकांश लोग दिक्कोजिया बोलता है ना। अब आइए तो दिक्कोजियाएं को पराया LMN डायरेक्शन कोसाइन को यानी दिक्कोजियाएं को LMN से दर्शाया जाता है। दिक्कोजिया न बोल करके बोलचाल की भाषा में दिक्कोजियाएं ना बोल करके दिक्कोजिया भी बोल सकते हैं, जिसको LMN से दर्शाया जाता है। अब ये डायरेक्शन कोसाइन क्या है? तो एक बात बताओ, हम आपको वेक्टर में बताए थे कि A का कोसाइन तो कॉस है, B का कोसाइन कॉस B, अल्फा का कोसाइन कॉस अल्फा, बीटा का कोसाइन कॉस बीटा। समझ में आया? गामा का कोसाइन तो कॉस गामा, बीटा का कोसाइन तो कॉस बीटा, 45 डिग्री का कोसाइन तो कॉस 45 डिग्री, 60 डिग्री का कोसाइन तो कॉस 60 डिग्री। लेकिन हमको समझना है डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं दिक्कोजियाएं,
जिसको बोलचाल की भाषा में दिक्कोजिया भी बोला जाता है। इसको LMN से दर्शाया जाता है। तो अब आइए, ए का कोसाइन कॉस ए, बी का कोसाइन कॉस बी। तो बताओ मेरे भाई, अल्फा बीटा गामा का कोसाइन तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ABC का कोसाइन तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी। 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री का कोसाइन तो कॉस 90 कॉस 60 कॉस 30। दिमाग सेट हुआ? तो आइए अपने टॉपिक को समझे। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, दिक्कोजिया क्या है, LMN किसको कहते हैं, इसका मान क्या होता है, आइए समझिए। देखो बाबा, चलो बाबू, ये आपको O है, इसको X मानिए, इसको Y, इसको Z। डिफिनेशन के अनुसार ये हो गया X एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस, ये हो गया Z एक्सिस। चलिए आप समझिए, मूल बिंदु से कोई रेखा है, OL है। अब आइए, ये जो OL रेखा है, OL रेखा, बात को समझो। OL जो रेखा है, ये X एक्सिस के साथ भी कोण बना रहा है, ये Y एक्सिस के साथ भी कोण बना रहा है, और Z एक्सिस के साथ भी कोण बना रहा है। मतलब कि ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, तीनों अक्षों के साथ कोण बनाता है। तो सपोज दैट ये जो लाइन X एक्सिस के साथ अल्फा, Y एक्सिस के साथ बीटा और Z एक्सिस के साथ गामा कोण बनाती है। समझा जाए बढ़िया से। मान लिया जाए कि मान लिया जाए या बोले यदि कोई स्ट्रेट लाइन, कोई सरल रेखा अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा एवं गामा कोण बनाती है, तो इन कोणों का कोसाइन वैल्यू उस रेखा का दिक्कोसाइन यानी दिक्कोजिया कहलाता है। तो बोलो अल्फा का बताओ बढ़िया से, कौन रेखा बताओ, OL रेखा है, X है बताओ, X एक्सिस के साथ अल्फा कोण, Y एक्सिस के साथ बीटा, Z एक्सिस के साथ गामा। बोल तो बताओ अक्षों के साथ कितना, अक्षों माने तीनों अक्ष, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, तीनों को एक साथ अक्षों कहते हैं। अक्षों कहने से X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष का बोध होता है। तो बताओ ये जो रेखा है अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो इन कोणों का कोसाइन वैल्यू उस रेखा का क्या कहलाता है, दिक्कोसाइन कहलाता है। बात यह समझो। तो बताओ मेरे भाई, अक्षों के साथ बना कोण कितना है, अल्फा बीटा गामा। तो तीनों का कोसाइन वैल्यू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यही वैल्यू उस रेखा का क्या कहलाएगा, दिक्कोजिया। आइए समझिए, पहले लिखते हैं। क्या रे बाबू, चलिए लिखते हैं। यदि कोई रेखा अक्षों के साथ अल्फा बीटा एवं गामा कोण
बनाती है तो इन कोनों का इन कोनों का कोसाइन वैल्यू उस रेखा का दिक्कोजियाएं कहलाता है अर्थात बोलो बाबू, अक्षों के साथ बना कोण अल्फा बीटा गामा। चलिए अर्थात बोलिए, अक्षों के साथ बना कोण अल्फा बीटा गामा। अक्षों के साथ बना कोण अल्फा बीटा गामा तो दिक्कोजियाएं बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इसलिए दिक्कोजियाएं क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। याद करो बाबू, हम पूछेंगे अल्फा बीटा गामा क्या है, तो अक्षों के साथ बना कोण, अक्षों के साथ बना कोण को अल्फा बीटा गामा से दर्शाया जाता है। तो उसी तरह से बताओ, एक्स एक्सिस के साथ बना कोण को अल्फा से, वाई एक्सिस के साथ बना कोण को बीटा से, जेड एक्सिस के साथ बना कोण को गामा से। अर्थ याद करो, अक्षों के साथ बना कोण को जनरली अल्फा बीटा गामा से दर्शाया जाता है। तो उसी क्रम में बताओ, एक्स एक्सिस के साथ बना कोण को अल्फा से, वाई एक्सिस के साथ बना कोण को बीटा से, जेड एक्सिस के साथ बना कोण को गामा से दर्शाया जाता है। याद हुआ बाबू? चलिए, तो अक्षों के साथ बना कोण अल्फा बीटा गामा, तो दिक्कोजियाएं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो बता, दिक्कोजियाएं को एल एम एन से दर्शाया जाता है। ये हो गया एल का मान, ये हो गया एम का मान, ये हो गया एन का मान। इसलिए एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। याद हुआ? एल बराबर क्या फार्मूला हुआ, कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, अक्षों के साथ बना कोण, अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ बना कोण, बीटा क्या है, वाई एक्सिस के साथ बना कोण, गामा क्या है, जेड एक्सिस के साथ बना कोण। याद करो, अक्षों के साथ बना कोण को अल्फा बीटा गामा से दर्शाया जाता है। एक्स एक्सिस के साथ बना कोण को अल्फा से, वाई एक्सिस के साथ बना कोण को बीटा से, जेड एक्सिस के साथ बना कोण को गामा से दर्शाया जाता है। तो अब याद करो, अक्षों के साथ बना कोण अल्फा बीटा गामा, तो दिक्कोजियाएं बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अक्षों के साथ बना कोण ए बी सी, तो दिक्कोजियाएं कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अक्षों के साथ बना कोण पी क्यू आर, तो दिक्कोजियाएं कॉस पी कॉस क्यू कॉस अल्फा। चलिए और एग्जांपल समझाते हैं। देखो बाबू, समझिए, अक्षों के साथ बना कोण ए बी सी, मतलब अक्षों के साथ बना कोण ए बी सी, माने एक्स एक्सिस के साथ रेखा ए बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बी कोण बना रहा है, सी या जेड एक्सिस के साथ सी कोण बना रहा है। तो उस रेखा का दिक्कोजियाएं क्या होगा, कॉस ए कॉस बी
cos c। इसलिए रेखा का दिक् कोज्याएं क्या होगा बाबू? cos a cos b cos c। अगला देखते हैं, अक्षों के साथ बना कोण क्या है? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। इसलिए रेखा का दिक् कोज्याएं क्या होगा? cos 90 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री। हल भी कर सकते हैं। cos 90 डिग्री का मान 0, cos 60 1/2, cos 30 √3/2। समझ में आ रहा है? और समझिए, अक्षों के साथ बना कोण PQR। इसलिए दिक् कोज्याएं क्या होगा? cos P cos Q cos R। समझ में आया? देखिए बढ़िया से बाबू, कोई दिक्कत है? देखा जाए बढ़िया से बुआ। अब आइए, अगला टॉपिक समझा जाए। दिक् अनुपात के आधार पर दिक् अनुपात के आधार पर दिक् कोज्याएं निकालना। दिक् अनुपात के आधार पर दिक् कोज्याएं निकालना। चलिए, दिक् अनुपात के आधार पर दिक् कोज्या कैसे निकालेंगे? तो दिक् अनुपात के आधार पर दिक् कोज्या निकालने के लिए उन सभी मानों में √a² + b² + c²। सुनिए बढ़िया से, दिक् अनुपात के आधार पर दिक् कोज्या निकालने के लिए दिक् अनुपात के सभी मानों में √a² + b² + c² के मान से भाग दे दिया जाता है। टॉपिक समझ जाए। दिक् अनुपात के आधार पर दिक् कोज्याएं निकालना। तो दिक् अनुपात के आधार पर दिक् कोज्या निकालने के लिए दिक् अनुपात के सभी मानों में √a² + b² + c² के मान से भाग दिया जाता है। चलिए देखिए, दिक् अनुपात दिक् अनुपात के आधार पर दिक् कोज्या कहो या दिक् कोज्याएं कहो, एक ही बात। दिक् कोज्या निकालने के लिए दिक् अनुपात के सभी मानों में दिक् अनुपात के
सभी मानों में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के मान से भाग दे दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट दिक अनुपात देल है 1 2 3। क्वेश्चन से दिक अनुपात देल है और हमको दिक कोजिया निकालना है। तो बताओ, दिक अनुपात से दिक कोजिया निकालने के लिए इस सभी मानों में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के मान से भाग दिया जाता है। इसका मतलब सबसे पहले हम रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो बताइए, दिक अनुपात को प्रायः ए बी सी से दर्शाया जाता है कि ए का मान बी का मान सी का मान। आइए किसका मान निकालेंगे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या होगा छोटू? ए का मान बोल 1, बी का मान 2, सी का मान 3। कैलकुलेशन करो, 149 रूट 14। बोलो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आया? रूट अंडर 14। इस मान से इन तीनों में भाग दे दीजिए तो हो जाएगा दिक कोजिया। इसलिए दिक कोजिया बराबर क्या होगा? 1/√14, 2/√14, 3/√14। दिस इज ए आंसर। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं बाबू। फिर नेक्स्ट दिन मैंने अगला क्लास में और चर्चा करेंगे दिक कोजिया से रिलेटेड। आज क्लास यहीं रहेगी।